कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले हनुमान जी आपके करंट एनर्जी के बारे में जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो एनर्जी ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता होगा कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आपको बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी जैसा फील होता होगा, आपको बहुत बंधा बंधा फील होता होगा और आपका एक डीपेस्ट डिज़ायर करंट के टाइम में ये होगा कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। लेकिन आप में से कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन भी हुआ होगा कि आप ये जो बंधन में फंसे हैं उसका कारण सबसे बड़ा आप खुद ही हैं। हो सकता है आपको ऐसा चॉइस लिए होंगे या कोई आपका पास्ट कर्मा है जिस वजह से आज आप इस बंधन में फंसे हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ भी हो रहा है और आपके अंदर से जो एक डीपेस्ट इच्छा होता है वो यही हो रहा है कि आप भगवान को बोल रहे हैं कि आपको इस बंधन से आज़ाद कर दे, आपको फ्रीडम चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है कि आपको ये फील होता हो कि आप दूसरों के उतने काम नहीं आ पा रहे, आप दूसरों को कुछ दे नहीं पा रहे, आपके पास कुछ नहीं है कि आप दूसरे को दे सके। तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आपका खुद का जो एक कंप्लीट प्रेजेंस होता है लॉयल्टी के साथ, वो एक सबसे बड़ा गिफ्ट होता है दूसरे इंसान के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि दूसरे आपको कोई चीज़ नहीं दे पा रहे हैं तो ये दिमाग में हमेशा रखिए कि जो एक दूसरे इंसान का जो लॉयल एक प्रेजेंस होता है वो कभी कभी वही काफ़ी होता है। दूसरे इंसान का एक प्रेजेंस, एक सपोर्ट, वही सबसे बड़ा काफ़ी होता है। और ये सब आपका रियलाइजेशन होगा करंट टाइम में। आइए अब जानते हैं हनुमान जी की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए जो ओपनिंग मैसेज है, जो मेन हाईलाइट है वो क्या है। वो मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोगों का जो इनर चाइल्डहुड है वो बहुत ज़्यादा वोंडेड एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों का आपके मदर के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा या उतना स्ट्रांग नहीं होगा, या अगर आप एक फ़ीमेल हैं जो एक मदर हैं तो हो सकता है कि आपका आपके चाइल्ड के साथ, स्पेशली आपके सन के साथ आपका रिश्ता उतना अच्छा नहीं होगा। और इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपका खुद का जो इनर चाइल्डहुड है वो एक बहुत वोंटेड एनर्जी में है। और कहीं ना कहीं हनुमान जी बोल रहे हैं कि अभी सबसे ज़्यादा आपका खुद के अंदर जो एक चाइल्डहुड नेचर है वो सबसे ज़्यादा एक प्यार को डिज़र्व करता है। आप खुद से जितना हो सके ये पूछिए कि आपका डीपेस्ट नीड क्या है, आपका डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। हो सकता है कि आपका कोई चाइल्डहुड का ऐसा नीड होगा जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा और जिस वजह से आपको आपके खुद के अंदर एक बहुत कमी फील होता होगा, खुद के अंदर एक कंप्लीट फील नहीं होता होगा। तो हनुमान जी आपको पूछ रहे हैं कि आप जितना हो सके अपना जो एक चाइल्डहुड के टाइम का जो एक डीपेस्ट नीड था, एक फीलिंग था, आप उसके बारे में सोचने का ट्राई करिए कि ऐसा क्या था जो आपको चाइल्डहुड से चाहिए था, जो आप बीच में छोड़ चुके थे। आप आगे बढ़ गए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वही एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए अपने चाइल्डहुड नेचर को, चाइल्डहुड का जो वुंड है उसको हील करिए। आपके लिए जो अर्जेंट मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप जितना हो सके एक क्रिएटिव एक्टिविटी में इंगेज रहेंगे आने वाले टाइम में। और अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में वर्क करते हैं तो आपके सोशल मीडिया पे आपके इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके लिए नेम फेम आ रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए उनके लिए होप और हीलिंग भी हनुमान जी लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक मटेरियल स्टेबिलिटी गेन करें, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस हो और आपके होम के और बैंक बैलेंस को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। लेकिन उसके साथ एक गाइडेंस ये है, हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि अपना जो भी मटेरियल स्टेबिलिटी है उसको स्टेबल बनाइए, पर उसके पीछे हद से ज़्यादा मत भागिएगा, हद से ज़्यादा उसको कंट्रोल करने का कोशिश मत करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ये डर हो कि आप कहीं फिर से ना खो दे, आप ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, हद से ज़्यादा स्टेबल करने का कोशिश करेंगे, हद से ज़्यादा हर चीज़ों को परफेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। और एक सिंपल सा आंसर हनुमान जी दे रहे हैं कि परफेक्शन एक इल्यूजन होता है। आप जिस चीज़ को, आप हाथ में रेत को जितना टाइटली पकड़ेंगे रेत उतना आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, उसको रिसीविंग मोड में रहिए। क्योंकि जब आप रिसीविंग मोड में रहेंगे तो आपके अंदर फियर नहीं रहेगा।
आप में से कुछ लोगों के लिए हनुमान जी एक पीस ऑफ माइंड जैसा मोमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और स्पेशली आपके फैमिली से की तरफ से ये मोमेंट होगा कि आपको एक पीस फील होगा, आपको एक हल्कापन महसूस होगा। और पाइल 1, जितना हो सके आप अपना इनर जो चाइल्डहुड का वुंड है या आपका मदर चाइल्ड का जो भी वुंड है आप उसको हील करिए। और ये हील करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, आप जितना हो सके ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, फर्स्ट तरीका। दूसरा ये तरीका है कि आप जितना हो सके पानी रखिए चिड़िया के लिए, और जितना हो सके पौधा को सींचिए, क्योंकि ये 3 एक्टिविटी जो है वो आपके चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा, चाइल्डहुड का जो भी वोंडेड एनर्जी हो सकता है, आपको कोई अब्यूज़ एक्सपीरियंस किए हो चाइल्डहुड में या आप बुली हुए हो, जो भी आपका एनर्जी आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। आप जितना हो सके आप ये वोंड को रिलीज़ करिए, क्योंकि जैसे आप ये वोंड को रिलीज़ करेंगे, अपने चाइल्डहुड वोंड को रिलीज़ करेंगे, आप अपने लाइफ में एक फोकस्ड एनर्जी का एक्सपीरियंस करेंगे। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वो अपने हायर एजुकेशन को भी आने वाले टाइम में परस्यू करें, एक स्किल मास्टरी कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग जो है वो जो भी वर्क करें उसमें उनका प्रमोशन हो सकता है, और आपका जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप में से एक और किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अगर हो सके तो आप किसी फीमेल फ्रेंड को जैस्मिन फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप जैस्मिन का फूल जो है वो देवी माँ के चरणों में रख सकते हैं। वाइट कलर का जैस्मिन का फ्लावर, ये जो है ये एनर्जी भी आपके ग्रेटिट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा और आपका चाइल्डहुड वुंड जो है वो रिलीज़ होगा। पाइल 1, आपके लिए जो फाइनल मैसेज है हनुमान जी के तरफ से वो ये मैसेज है कि डिवाइन लव, व्हेन यू ऑफर एवरीथिंग टू द डिवाइन विथ डिटैचमेंट यू बिगिन अ लव अफेयर विथ स्पिरिट। इसका फाइनल मैसेज ये है, कंक्लूज़न ये है कि आप जो भी परमात्मा को चढ़ा रहे, आप कोई मंत्र जाप कर रहे, आप कोई पूजा पाठ कर रहे, तो डिटैच होकर के करिए। ये मत सोचिए कि आप वो चीज़ कर रहे हैं तो आपको तुरंत में कोई गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। या अगर आप चिड़ियों के लिए पानी रख रहे हैं या आप पौधा को सींच कर रहे हैं, तो जब भी आप ये सब एक्टिविटी करेंगे तो ये सब एक्टिविटी आपको ये सिखा रहा है कि आपको लाइफ को एक ग्रेसफुल तरीके से लेना होगा, एक पेशेंस के साथ। हर एक चीज़ का जो एक डिवाइन टाइमिंग होता है उस पर ट्रस्ट करिए, और जब आप ऑफ़र करेंगे परमात्मा को कोई भी चीज़ एक डिटैचमेंट के भाव से, तो आपका जो है वो परमात्मा के साथ कनेक्शन आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको उनके तरफ से ऐसा फील होगा कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी अपने जो भी गॉड के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनके साथ एक ग्रेटर कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और आपको फील होगा कि हर दुख सुख में आपके हनुमान जी जो है वो आपके साथ है। इसीलिए जो भी चीज़ आप भगवान को ऑफ़र कर रहे हैं वो डिटैचमेंट के साथ ऑफ़र करिए। पाइल 1, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए आपका जो करंट एनर्जी हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आपके प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, और इस वजह से आप अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा ग्रीफ को, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को होल्ड करके अपना, ऐसा कंडीशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कि आपका दिल जो है वो कोई भी चीज़ को महसूस नहीं करता होगा। आप इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन गया, आपका दिल पत्थर के जैसा हो गया होगा। आपके लाइफ में जो भी जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको ना तो उसका कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, और आपको बहुत हैवी फील हो रहा है करंट के टाइम में। और आप में से कुछ लोगों के लिए मेजर प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपको हो सकता है कि आपको या तो आप एक्सेस रोते होंगे या तो आप बिल्कुल ही नहीं रोते होंगे, और कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इशू है, और वो ट्रस्ट इशू आपको भगवान से है, किसी और से नहीं है। आपको भगवान पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आपको भगवान पे ये यकीन नहीं हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। और कहीं ना कहीं आपको, आपके लिए करंट में मैसेज आ रहा है, आया तो करंट एनर्जी के लिए है, लेकिन ये मैसेज फ्यूचर में भी आपके साथ आगे बढ़ेगा। और वो मैसेज ये है कि आप जो भी ग्रीफ को, जो भी डिसअपॉइंटमेंट को अपने हार्ट में होल्ड करके रखे हैं, उनको रिलीज़ करिए, अपना एनर्जेटिक क्लियरिंग करिए, अपने आप को जितना हो सके आप भगवान के पास जाकर अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको लेट गो करिए। और ये जो आप हर हमेशा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हमेशा मैं ही क्यों, मेरे साथ इतना तकलीफ़ क्यों, मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों हुआ।
तो हनुमान जी आपके लिए सिंपल मैसेज ये दे रहे हैं कि अपना जो ये थॉट है, जो आपको मैं आप बार बार सोच रहे हो, उस थॉट को परमात्मा पे रिलीज़ कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि ये सब चीज़ भगवान का मर्जी था, भले आपके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कोई भी चीज़ हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए, ये सोचकर कि ये आपके लाइफ में होना तय था और ये भगवान का मर्जी था। क्योंकि जब तक आपका कहानी मैं पर चलेगा तब तक आप अपने लाइफ में ट्रू सरेंडर नहीं कर पाएंगे, अपने लाइफ में आप भगवान की तरफ रियल वे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपका करंट एनर्जी जो कि फ्यूचर में भी जाएगा वो ये है कि आप अपने मैं एनर्जी को, मैं ऊर्जा को परमात्मा के साथ जोड़िए। जितना हो सके आप भगवान के साथ कनेक्ट होने का ट्राई करिए और इस बात पे ट्रस्ट करिए कि जब आप हर चीज़ को रियल में भगवान को ऑफ़र कर देते, चाहे आपका कितना बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना है, जो आपको लग रहा है कि उसका सॉल्यूशन तो इम्पॉसिबल होगा, जब आप उसको भगवान पर छोड़ देते, उसको ऑफ़र कर देते भगवान पर, तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आ जाता है एक सेक्रेड तरीके से, एक पवित्र तरीके से। इसीलिए अगर आप करंट टाइम में कोई अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे या आपको उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसका सिंपल मैसेज ये है कि हर चीज़ भगवान को सरेंडर कर दीजिए और आपके लिए क्लियर जो है वो हनुमान जी का ही ऊर्जा आ रहा है, हनुमान जी का ये मैसेज आ रहा है बार बार कि हनुमान जी की लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचे कि लाइफ में कैसे बढ़ेंगे, वो ये नहीं सोचे कि मेरे लाइफ में ही इतना कुछ क्यों हुआ, वो बस ये सोचे कि उनको राम जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और उनको ये लगता था कि राम जी का नाम लेकर वो अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम सिनेरियो, यही सेम सिचुएशन आपके लिए आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप जितना हो सके भगवान को ऑफ़र करिए और एक ट्रू भाव से, एक रियल भाव से, एक सरेंडर के भाव से ऑफ़र करिए, ये सोचकर कि जो चीज़ अब आपको होल्ड नहीं कर पा रहे, जो भी आपका दिल में एक पत्थर दिल बन चुका है, आप उस सारे चीज़ों को रिलीज़ करिए। आप में से कुछ लोग अगर हो सके तो आप मन का रामायण पढ़ने का कोशिश करिए। मन का रामायण में आपका बहुत सारे प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा और जो भी आपको हैवी एनर्जी आपके चेस्ट में फील होता है, जो भी बर्डन आपको फील होता है या जो भी आपका बुरा समय चल रहा है, वो सब ठीक होने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पाइल 2 आपके लिए जो फ्यूचर के लिए जो मैसेज आ रहा है वो यही मैसेज आ रहा है कि आप अपने लाइफ में ट्रस्ट डेवलप करिए और वो ट्रस्ट सबसे ज़्यादा पहले भगवान के लिए डेवलप करिए। आप इस बात पे जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे कि आप अपना जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, तब तक आपको किसी और पे भी ट्रस्ट नहीं होगा। ना तो आपको खुद पे ट्रस्ट होगा, ना तो आपको आसपास के लोगों पे ट्रस्ट होगा। और ये ट्रस्ट तब डेवलप होगा, आप हो सके तो आप खुद से पूछिए कि आपका डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। कभी कभी अगर हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम चलता है तो हमें एक साथ बहुत कुछ चाहिए, हमें पैसा, खाना, लव लाइफ अच्छा होना, पार्टनर, हर चीज़ चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ एक चीज़ जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि ये बहुत ज़रूरी क्या है आपके लिए, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ को, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ को भगवान पे सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट करिए कि जो हनुमान जी है वो आपको हिम्मत दे कि आपके लाइफ में जो भी सॉल्यूशन आए आप उसको एक्सेप्ट कर सके। क्या हनुमान जी सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि क्या आप उन पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो आपका एक डीपेस्ट डिज़ायर है वो आप हनुमान जी को सरेंडर कर सके। और जैसे ही आप सरेंडर करेंगे तो आप अपने लाइफ में ये चीज़ सीखेंगे कि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया जाता है और बड़ा से बड़ा जो चीज़ होता है वो आपके लाइफ में जब एंटर करता है तो वो खुशी को कैसे हैंडल किया जाता है। आपके लिए आपके फ्यूचर टाइमलाइन में हो सकता है कि आपको जितना हो सके आप ट्रस्ट डेवलप करिए हनुमान जी से और आप मन का रामायण प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि ये आपके लाइफ में ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। सीता माँ जैसा दुख दुनिया में किसी को नहीं था, वो कितना साल इंतज़ार की, तो वही सेम चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ट्रस्ट करिए। और सुंदरकांड में भी एक बीच में एक दोहा आता है ना, जब हनुमान जी आते हैं सीता माँ से मिलने और हनुमान जी माँ को बोलते हैं कि माँ थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, राम जी जल्दी आएंगे। तो वही सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप, अगर हो सकता है कि आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत दुख है, इतना ज़्यादा, अब कब तक आपके लाइफ में यही चलेगा, तो हनुमान जी बस ये बोल रहे हैं कि आपका जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो भी भगवान पे सरेंडर कर दीजिए और ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस बहुत जल्दी एंटर करेगा। पाइल 2 आपके फ्यूचर के लिए जो अर्जेंट मैसेज है, जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, वो अर्जेंट मैसेज ये है कि आपका जो वेटिंग टाइम था, जो आपको लगता था कि आप पास्ट में इतना ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं और वो एफ़र्ट अब सब बर्बाद चला जाएगा, आपके लाइफ में कुछ भी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो वो अब आने वाले टाइम में चेंज दिखेगा और आपको आपका जो भी एफ़र्ट था उसका रिवार्ड मिलेगा। और
हो सकता है कि आप जो रिवार्ड अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये हो सकता है फाइनेंशियल रिवार्ड हो या कुछ ऐसा, तो वो उस फॉर्म में नहीं आएगा, किसी और फॉर्म में आपको रिवार्ड रिसीव करने को मिलेगा। इसीलिए आपको आपके लिए अर्जेंट मैसेज यही है कि आप अपने आप को ओपन रखिए कि जिस भी तरीके से आपके लाइफ में एक रिवार्ड आए आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जब आपके लाइफ में रिवार्ड आए तो अपने अंदर जो एक ग्रीडी एनर्जी है, एक डिसअपॉइंटमेंट का एनर्जी है, उसको हटाइएगा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को होगा कि जैसे ही रिवार्ड आएगा तो आपके अंदर एक ग्रीडी एनर्जी आएगा कि और चाहिए, और क्यों नहीं मिला। तो ये एनर्जी जो है आप अपने फ्यूचर में, ये एनर्जी आप जैसे ही लेकर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा और जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसीलिए एक ग्रीडी एनर्जी, आप फ्यूचर में जितना हो सके उनसे दूर रहिएगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए उनका जो एक हो सकता है कि अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं या कहीं के लिए अप्लाई किए हैं तो आप वहाँ के हेड पोस्ट में आप, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो या आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको हेड बनाया जाए। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आने वाले टाइम में डेवलप होगा और आपको आपके जॉब में एक लीडर का रोल निभाना पड़ेगा। आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो चीज़ को लेकर आपके लिए जो फाइनल मैसेज है वो मैसेज यही है कि आने वाले टाइम में आपके लिए विक्ट्री है, आपके लिए नेम है और फेम है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो भी एक बहुत बड़ा कर्मा का जो साइकिल चल रहा था, हो सकता है कि आपके लाइफ में 4 साल से ये कर्मा का साइकिल चल रहा था, 4 to 6 ईयर का ये कर्मा का साइकिल चल रहा था, जो कि एंड होगा और आपके लाइफ में विक्ट्री आएगा। आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए एक मैरिज प्रपोजल भी आएगा आने वाले टाइम में। पाइल 2 आपके लिए जो फाइनल मैसेज है वो यही मैसेज है। जब मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट की थी तभी मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा था कि ऐसा हो रहा था कि आप में से जो भी लोग ये पाइल को चूज़ किए हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आप सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में, और आप अपने लाइफ में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और फाइनल मैसेज जो है वो इसी चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आप जितना हो सके ना, आपका जो ओपनिंग कार्ड था, जो कि कार्ड था ट्रस्ट का, और वही एंडिंग में भी मैसेज आ रहा है कि आप जितना हो सके भगवान पे ट्रस्ट करिए। क्योंकि अभी आपके साथ जो भी दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में बाकी चीज़ों को अलग अलग डायरेक्शन से नहीं देख पा रहे। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है कि हो सकता है जिस तरह से आप रिवार्ड सोच रहे आपके लाइफ में आए, वो वैसा नहीं आएगा, वो कुछ और तरीके से आएगा। और वो जिस भी तरीके से आएगा, जब आप अपने आप को ओपन रखेंगे तभी आप समझ सकते हैं कि ये भी रिवार्ड है। क्योंकि कभी कभी जो हमें चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो बाकी और भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, हम उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए फाइनल मैसेज हनुमान जी की तरफ से यही है कि डियर लॉर्ड, हेल्प मी टू ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फार बियॉन्ड वॉट आई कैन सी थ्रू माई फियर एंड इल्यूजन। इसका मतलब ये है कि हम जब फियर में होते, जब हम इल्यूजन में होते, जब हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं होता है, तो हम बैकग्राउंड सीन में क्या चल रहा है, परमात्मा हमारे लिए क्या प्लान बना रहे हैं, हम उसको भी नहीं देख पाते, हम उसको भी समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए हनुमान जी आपके लिए स्टार्टिंग में ही ये मैसेज दिए थे कि जो आपका डीपेस्ट डिज़ायर है ना, क्या आप वो भी सरेंडर कर सकते हैं भगवान को। क्योंकि जैसे ही आप वो सरेंडर करेंगे, आपके अंदर में एक ट्रस्ट डेवलप होगा और वो ट्रस्ट जो है वो आपको कैपेबल बनाएगा कि आप अपने फियर और इल्यूजन से ऊपर उठ के आपके लिए जो एक भगवान का प्लान है आप उसको समझ सके। लाइफ में ये हमेशा याद रखिए कि गॉड्स प्लान इज़ फार बेटर देन आवर प्लान। हमारे प्लान से कई तरीके में बेहतर होता है भगवान का प्लान। और आपके लिए यही फाइनल मैसेज है कि आप जितना हो सके भगवान से ये ट्रस्ट मांगिए, ये कॉन्फिडेंस मांगिए कि आप अपने फियर और इल्यूजन से ऊपर उठ के जो भगवान आपके लिए सोचे हैं आप उसको देख सके। भगवान अगर इस धरती पे भेजे तो कुछ ना कुछ तो सोच कर ही भेजे होंगे। उन पे ट्रस्ट करिए, उन पे सरेंडर करिए और जो भगवान आपके लिए प्लान बनाए हैं उस रास्ते में चलने के लिए खुद को तैयार करिए। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।